हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको यहाँ पर जो हम स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग का जो स्कैनर जो स्टॉक स्कैनर जो है वो यहाँ पर बना रहे हैं, तो उसका पार्ट 5 है। ठीक है, तो इससे पहले के जो पार्ट थे उसमें हमने हिस्टोरिकल डाटा को इंपोर्ट कैसे करना है, हिस्टोरिकल डाटा में कुछ फार्मूले जहाँ पर लगाए हुए थे, जैसे कि वहाँ पर आपको एनालिस्ट करने में थोड़ी सी मदद हो जाए, तो इस तरीके से कॉलम भी हमने ऐड किया था पिछली वीडियो में। अगर आपने देखा होगा पार्ट 4 में, तो उसमें हमने कुछ कॉलम्स ऐड किए थे। और पार्ट 3 में, पार्ट 2 में हमने डाटा किस तरीके से इंपोर्ट करना है, जो एफएनओ के जो स्टॉक है उनका डाटा, डेरिवेटिव जो डाटा रहता है, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डाटा किस तरीके से इंपोर्ट करना है उसके बारे में देखा था। पार्ट 2 में हमने यहाँ पर इक्विटी डाटा जो डाटा जो है उसको हमने ओपन हाई लो क्लोज और डिलीवरी क्वांटिटी, डिलीवरी परसेंटेज, ये जो चीजें है वो किस तरीके से इंपोर्ट करना है उसके बारे में देखा था। उससे पहले का जो पार्ट था, पार्ट 1, उसमें हमने एफपीआई का डाटा, जो फॉरेन इन्वेस्टर जो होते, एफआईआई जो होते, उन्होंने कौन से सेक्टर में यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया है, कौन से सेक्टर से वो पैसा निकाल रहे हैं, वो आपको एफपीआई के डाटा से वहाँ पे पता चल जाता है। और एफपीआई के डाटा में आप वहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, वो हर 15 दिन का डाटा वहाँ पर आता है, वो किस तरीके से लेना है उसके बारे में भी यहाँ पर हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का जो पार्ट है, पार्ट 5 है, तो पार्ट 5 में हम यहाँ पर जो फाइनल शीट जो है, फाइनल शीट किस तरीके से बनाना है हमें उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का हमने यहाँ पर इक्विटी डाटा यहाँ पर लिया था। उसके बाद डेरिवेटिव डाटा भी आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेरिवेटिव डाटा भी आपने हमने यहाँ पर ले लिया था। एफपीआई के डाटा में अगर आपको यहाँ पर डाटा जो है डाटा लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर करंट मंथ, पास्ट मंथ और फार मंथ, ये जो है ये तीनों में आपको डेट चेंज करनी पड़ती है। ठीक है, हर 15 दिन का यहाँ पर डाटा जो है वो डाटा अपडेट होता है। तो यहाँ पर अगर मान लो दिसंबर 31 है, ठीक है, अभी जो भी मंथ एंड जो रहता है, ठीक है, मंथ एंड जो भी डेट रहती है, अगर दिसंबर रहती है तो 31 दिसंबर का वहाँ पे मंथ रहता है। नवंबर देखेंगे तो 30 नवंबर का मंथ रहता है। तो यहाँ पर आपको अगर 31 तारीख का डाटा लेना है, मंथ एंड का डाटा लेना है, तो सब जगह यहाँ पर आपको मंथ एंड की डेट डाल देनी है। मीन्स यहाँ पर अगर 31 दिसंबर डाल लिया, यहाँ पर नवंबर 30 डाल दो, अक्टूबर 31 डाल दो। अगर आपका 15 दिन बाद डाटा अपडेट होता है, तो जनवरी जब आपका 15 जनवरी का डाटा आ जाएगा, तो वो 16-17 जनवरी को वहाँ पे अपडेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट कौन सी डलेगी आपकी, तो 15 जनवरी डलेगी, 15 दिसंबर डलेगी और 15 नवंबर डलेगी। इस टाइप से आपको वहाँ पे हर मंथ का वहाँ पे गैप आपको रखना है। ठीक है, 30 दिन का यहाँ पर, या फिर जो भी मंथ है वो मंथ का गैप इन दोनों में आपको रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको डाटा यहाँ पर अपडेट कर लेना है। अभी यहाँ पर एक सिर्फ यहाँ पे फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट आप चेक कर लो, यही फॉर्मेट में आपका आना चाहिए डाटा जो है, यही डेट जो है ये यही फॉर्मेट में आपका डालनी पड़ेगी। दिसंबर 31 2030, डी कैपिटल DEC, सिर्फ 3 डिजिट आपकी। अगर 15 जनवरी 15 का डाटा लेना है तो यहाँ पर डेट आएगी जनवरी JAN, उसके बाद 15 2024, यहाँ पर डेट आएगी 15 दिसंबर 2023, यहाँ पर डेट आएगी नवंबर 15 2023। ठीक है, इस तरीके से आपको डेट डाल देनी है और रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश कहाँ से करना है, डाटा में जाना है, क्वेरी एंड कनेक्शंस में जो भी नाम से आपने क्वेरी बनाई थी उस नाम से वो जो क्वेरी है उसको रिफ्रेश कर देना है। तो रिफ्रेश करने के बाद डाटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको डाटा यहाँ पर मिलेगा। इक्विटी डाटा में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जितने भी दिन का डाटा यहाँ पर लेना है तो वो डेज यहाँ पर डाल दो। मान लो 40 डेज डाल दिया तो यहाँ पे वो डेट जो है डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये पूरा हमने ऑटोमेशन जो है ऑटोमेटिक कर दिया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको डाटा को रिफ्रेश कर देना है, कुकीज को यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कुकीज को डालना पड़ेगा। आगे चल के हम यहाँ पर कुकीज का जो है, क्योंकि कुकीज हर बार आपको कुकीज लेना है, कुकीज को डालना है, तो वो हम यहाँ पर निकाल देने वाले। ठीक है, तो कुकीज का हम यहाँ पर झंझट नहीं रखेंगे, डायरेक्टली आपको बिना विदाउट कुकीज आपको डाटा मिल जाएगा। ऐसा भी हम एक तरीका जो है वो यहाँ पर बना रहे। ठीक है, आगे चल के उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको कुकीज को यहाँ पर डालना है। कुकीज को डालने का रिफ्रेश कर देना है तो डाटा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी उसको टाइम लगेगा तो हमारी वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, उसकी वजह से मैं यहाँ पर अपडेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो पिछला जो हमारा डाटा था उसी में हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने दो शीट ऑलरेडी बना के रखे। 2 शीट इसलिए बना के रखी ताकि हमारा टाइम जो है वो टाइम यहाँ पर बच सके। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमने डाटा लिया है। ठीक है, ये एफएनओ का स्टॉक लिया है और जो डाटा आपको चाहिए वो डाटा आप यहाँ पर ले सकते हो। अगर आपको इसमें ओपन हाई लो क्लोज का भी डाटा चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, आपके हिसाब से जो भी डाटा आपको चाहिए वो ले सकते हो। मैं फॉर्मूला बता दूंगा आपको, लास्ट में फॉर्मूला बता दूंगा। लास्ट में मीन्स यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यहाँ पर 3 कॉलम और ऐड करने हैं।
ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ कॉलम्स को ऐड किया था, उसमें और भी कुछ कॉलम्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस में यहाँ पर किस तरीके से डाटा लाना है वो बता दूंगा। डिटेल एनालिसिस में अगर कवर होता है, अगर टाइम मिलता है तो डिटेल एनालिसिस में आज मैं बता दूंगा कि किस तरीके से करना है। अगर टाइम नहीं मिलता है तो नेक्स्ट एक वीडियो जो है वो बना के फिर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो स्टॉक एनालिसिस में सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो अगर आपको स्टॉक एनालिसिस में काफी डाटा जो है मीन्स हर एक स्टॉक का आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक में बाय सिग्नल बन रहे हैं, कौन से स्टॉक में सेल सिग्नल बन रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी डेट आप यहाँ पर चेंज करोगे, अभी देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन किस तरीके से बनाना है वो सब यहाँ पर बता दूंगा। जो भी ड्रॉप डाउन में से जो भी डेट आप सिलेक्ट करोगे उसका डाटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से मैं पूरा आपको कस्टमाइज करके देने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर हमें कुछ 2-3 कॉलम्स और ऐड करने हैं। पहला तो बिल्डअप हमें ऐड करना है। दूसरी बात है यहाँ पर आपको जो सिग्नल जो है उस सिग्नल्स को ऐड करना है। उसके बाद फाइनल सिग्नल को ऐड करना है। ठीक है, सिग्नल और फाइनल सिग्नल ये क्यों है इसका भी बता देता हूँ। जो हम इक्विटी डाटा विदाउट एफएनओ स्टॉक जो है वो विदाउट एफएनओ स्टॉक में आपको डाटा जो है वो डाटा मिलता है आपको ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डाटा नहीं मिलता है। तो वहां पर आप एनालिसिस किसके बेस पर कर सकते हो, एक तो आप डिलीवरी परसेंटेज पे कर सकते हो, मीन्स डिलीवरी क्वांटिटी पे कर सकते हो। जो हमने वैल्यूज इन करोड़, ठीक है, मीन्स कितना वैल्यू वहां पर इन्वेस्ट हुआ है वो उस पर हम एनालिसिस कर सकते हो। और तीसरा स्मार्ट मनी पर एनालिसिस कर सकते हैं। स्मार्ट मनी का फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है, स्मार्ट मनी कैसे निकलना है उसका मैंने पार्ट 4 में बता दिया है। तो पीछे जाके आप वहां पे देख सकते हो, इससे पहले की जो वीडियो है उसको जाके आप वहां पर देख सकते हो। और यहाँ तक जो शीट हमने यहाँ पर बनाई है वो आप बना सकते हो, खुद बना सकते हो। ठीक है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में चाहे तो डाल दूंगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 का पूरा वीडियो का लिंक जो है वो मैं डाल दूंगा। वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो और वहां पर जाके आप देख सकते हो। अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट में भी आप डाल सकते हो या फिर नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये शीट आपको बनानी नहीं आ रही है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको टाइम नहीं है, तो अगर आपको ये रेडीमेड चाहिए तो रेडीमेड भी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। रेडीमेड शीट भी आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा उसका चार्जेस जो है वो चार्जेस लगेगा और आपको शीट वहां पर मिल जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको दूसरे लाइव ऑप्शन चेंज की रिलेटेड, लाइव निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर स्टॉक जो है एफएनओ के स्टॉक, उनका लाइव ऑप्शन चेंज का डाटा चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको काफी सारी वीडियो भी मिल जाएगी उसके रिलेटेड कि वो किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर देखो ऑल इन वन शीट जो है वो ऑल इन वन शीट में आपको ऑल स्टॉक का, एफएनओ के स्टॉक हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया, उन सब का स्टॉक का यहाँ पर डाटा मिल जाता है। लाइव डाटा, रियल टाइम डाटा आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उस पर भी आप ट्रेडिंग जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो। उस पर हमने काफी सारे जो पीसीआर डाटा है, बाकी भी मल्टी स्ट्राइक वगैरह, ग्रीक का डाटा, सब डाटा आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका एक अलग टॉपिक है। तो सबसे पहले तो अभी हम आ जाते हैं हमारी एक्सेल शीट की तरफ और यहाँ पर जो कॉलम्स हमें ऐड करने, जो भी आपको ऐड करना है वो यहाँ पर हम डाल देते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर आपको किसी रिलेटेड कुछ डाटा इंपोर्ट करना है, एनएससी की साइट से इंपोर्ट करना है, तो आप कमेंट में बता सकते हो। उसके रिलेटेड वीडियो जो है वो यहाँ पर मैं बना दूंगा। ठीक है, और आपको कस्टमाइजेशन कुछ शीट बनाना है, कस्टमाइज शीट बनाना है, तो वो भी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करके बता सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर जितनी हो सके उतनी हेल्प यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर हमें एक और कॉलम जो है वो ऐड करना है। यहाँ पर बिल्डअप का एक बिल्डअप का कॉलम ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सिग्नल्स का कॉलम ऐड करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नल्स, उसके बाद यहाँ पर फाइनल सिग्नल का भी एक कॉलम यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर फाइनल सिग्नल, ठीक है, तो फाइनल सिग्नल का कॉलम ऐड करना है। तो ये 3 कॉलम यहाँ पर ऐड करने हैं। तो सबसे पहले जो बिल्डअप जो है, बिल्डअप मीन्स यहाँ पर जो हम ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के बेस पर हम लेते हैं, जैसे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गया, शॉर्ट कवरिंग हो गया, लॉन्ग बिल्डअप हो गया, ये जो है शॉर्ट बिल्डअप हो गया, ये जो है ये हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ बुलिश और बेरिश लेने वाले। बुलिश और बेरिश इसलिए, अगर यहाँ पर शॉर्ट कवर हो रहा है, सॉरी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और उसके साथ साथ लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, शॉर्ट कवर और लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है मीन्स वहां पे बेरिश सेंटिमेंट क्रिएट हो जाती है। अगर लॉन्ग बिल्डअप होता है और शॉर्ट कवर होता है तो बुलिश सिग्नल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम बुलिश और बेरिश ही लेंगे, बाकी हम यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग ये सब नहीं लेंगे। ठीक है, और उसको भी हम बुलिश को 1 से कन्वर्ट करेंगे और बेरिश को 2 से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे चल के कुछ दिक्कत ना हो। मैं आपको बता दूंगा आगे चल के कैसी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर
उसको 1 और 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल टू इफ, उसके बाद एंड। अब अगर देखो यहाँ पर इफ एंड, अगर हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमारा वी कॉलम में, और प्राइस चेंज भी अगर हमारा 0 से ज्यादा है, मीन्स बढ़ रहा है, वो है हमारा क्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगा देना है V2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मीन्स चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, कॉमा उसके साथ साथ यहाँ पर ये कॉलम का नाम कौन सा है, Q, ठीक है, Q2 ये भी हमारा अगर बढ़ रहा है, मीन्स 0 से ऊपर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बुलिश मीन्स वहां पर हमें 1 लगा देना है, ठीक है। बुलिश के लिए हम कौन सा ले रहे हैं, हम बुलिश के लिए यहाँ पर ले रहे हैं 1, ठीक है, बुलिश के लिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 1। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे अगर ओपन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर से कॉमा लगा देना है, यहाँ पर इफ एंड, उसके बाद यहाँ पर अगर ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, मीन्स V2 इज लेस देन 0, अगर V2 0 से कम है, उसके साथ साथ प्राइस भी 0 से कम है, मीन्स Q2 इज लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमें बेरिश सेंटीमेंट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेरिश के लिए हम 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर 2 लगा देना है। फिर से कॉमा, फिर से एक फॉर्मूला इफ एंड, उसके बाद हम दूसरा लेने वाले, अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मीन्स V2 अगर ग्रेटर देन मीन्स बढ़ रहा है, 0 से ज्यादा है, इज ग्रेटर देन 0, कॉमा एंड प्राइस चेंज Q2 इज लेस देन 0, ठीक है, और प्राइस जो है, प्राइस 0 से कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेरिश सेंटीमेंट क्रिएट होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीटेड, उसके बाद कॉमा 2 लगा देना है, फिर से यहाँ पर कॉमा इफ एंड, उसके बाद यहाँ पर हमें इसके अपोजिट ले लेना है, मीन्स V2 इज लेस देन 0, कॉमा एंड Q2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मीन्स चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर कम है 0 से और प्राइस जो है, प्राइस ज्यादा है 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट होगा। तो यहाँ पर 1 लगा देना है, कॉमा लगा देना है, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, और 4 ब्रैकेट यहाँ पर कंप्लीट करके एंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एंटर करोगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डाटा हमारा है ही नहीं, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये FNO में नहीं है। तो नीचे अगर हम यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर देखो ये हमारा डाटा जो है, यहाँ पर 1 और 1 मीन्स यहाँ पर 1 मीन्स वहाँ पर बुलिश है, और 2 मीन्स यहाँ पर बेरिश है, ठीक है। तो 1 के लिए हम बुलिश लेंगे, 2 के लिए हम बेरिश लेंगे, ठीक है। तो अभी आगे आते हैं सिग्नल्स में। तो सिग्नल्स का हमें यहाँ पर लेना है। सिग्नल्स में हमें कौन सा फॉर्मूला, सिग्नल्स में हमें लेना है जो हमने एवरेज निकाला था, ठीक है, जो एवरेज हमने निकाला था वो एवरेज का यहाँ पर फॉर्मूला हमें लगाना है। मीन्स जो यहाँ पर देखो, ये हमने मान लो यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज है, ठीक है, ये आज का डिलीवरी परसेंटेज है, और ये जो है ये एवरेज डिलीवरी परसेंटेज। एवरेज डिलीवरी परसेंटेज कौन सा लिया है हमने, पिछले 13 दिन का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या होगा, अगर ये जो आज का जो डिलीवरी परसेंटेज है ये एवरेज डिलीवरी परसेंट से ज्यादा है, ठीक है, उसके साथ साथ हमें लेना है, अगर वैल्यू जो है, वैल्यू इन करोड़ का भी हमने एवरेज लिया है, स्मार्ट मनी का भी हमने एवरेज लिया है, तो ये जो है आज का, ये तीनों जो है आज के डेट पे, ये तीनों का जो वैल्यू है वो एवरेज से ज्यादा है, और उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमें बुलिश सिग्नल मिलेगा। और ये सब सेम वैसे ही सब एवरेज से ज्यादा है, और हमें प्राइस जो है, प्राइस माइनस में दिख रही है, बेरिश दिख रही है, तो यहाँ पर मार्केट बेरिश जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अभी यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिग्नल्स में फॉर्मूला लगा देना है, इज इक्वल टू इफ एंड, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे लगाना, इफ एंड, उसके बाद जो कस्टम मीन्स डिलीवरी परसेंटेज हमारा O2 में, ठीक है। तो O2 इज ग्रेटर देन, अगर O2 बड़ा है, किससे बड़ा है, एवरेज डिलीवरी से, मीन्स X2 से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा दो, यहाँ पर ऊपर में क्लिक कर देता हूँ, कॉमा लगा दो। उसके बाद आते वैल्यू इन करोड़ में, ठीक है। वैल्यू इन करोड़ कौन सा है, S2 में, तो यहाँ पर S2 इज ग्रेटर देन Y2, वैल्यू इन करोड़ का एवरेज जो है वो Y2 में, तो यहाँ पर Y2, उसके बाद फिर से कॉमा, उसके बाद आते हैं यहाँ पर स्मार्ट मनी T2 इज ग्रेटर देन Y2 के आगे Z2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी जो है वो Z2 में, तो Z2, और उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ रही है, ये तीनों तो हमने ले लिए, उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ रही है, मीन्स यहाँ पर प्राइस चेंज लेना पड़ेगा। तो प्राइस चेंज किसमें, Q2 में, तो यहाँ पर Q2 इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज्यादा है, मीन्स वो ऊपर है, तो वहां पर आपको आ जाएगा बुलिश के लिए हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं।
तो यहाँ पर बुलिश लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, सिंपल। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे 0 है तो 0 के आगे वहाँ पर हम -0 2 भी डाल सकते हैं, या फिर प्लस में अगर डालना है तो 2 भी डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं, 1%, 2%, परसेंट के हिसाब से भी आप डाल सकते हो। ठीक है, आपको जैसे करना है उस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया, मीन्स यहाँ पर अगर 0 से ऊपर है मीन्स प्लस में है तो वहाँ पर बुलिश आएगा, अगर माइनस में तो बेरिश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। यहाँ पर हमें कॉमा लगा देना है। उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लो, इज इक्वल टू छोड़ के। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सिंपल ये 1 की जगह यहाँ पर 2 लगा देना है। सबसे पहले तो लास्ट में 2 लगा देना है और यहाँ पे इज ग्रेटर देन 0 है, मीन्स प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 0 है, वहां हमें लेस देन 0 कर देना है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पर लास्ट में आना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा और 2 ब्रैकेट और एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये नीचे यहाँ पर सिग्नल्स मिल रहे हैं, यहाँ पर 1 सिग्नल्स मिल रहे हैं, मीन्स यहाँ पर बुलिश है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा बता देता हूँ कि यहाँ पर जो भी हमने ये तीनों डिलीवरी परसेंटेज हो गए, वैल्यू इन करोड़ हो गया और स्मार्ट मनी हो गई, वो आज के ये तीनों जो वैल्यू है ये अगर एवरेज से ज़्यादा है और उसके साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है, मीन्स यहाँ पे हमें बुलिश सिग्नल है। ठीक है, उसके बाद फाइनल सिग्नल में आ जाते हैं। फाइनल सिग्नल के लिए इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आगे आते और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं। अभी इसमें और एक चीज़ यहाँ पर ऐड करनी है, यहाँ पर हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऐड करना है। ये हमने किस लिए लिया है, यहाँ पर जो स्टॉक एनालिसिस है इसमें एफएनओ स्टॉक है और यहाँ पर हमारे इक्विटी स्टॉक है। तो इक्विटी स्टॉक के लिए हमने सिर्फ सिग्नल लिया है और एफएनओ स्टॉक के लिए हमने सिग्नल्स भी लिया है और फाइनल सिग्नल्स भी लिया है। ठीक है, तो इसके लिए हम फाइनल सिग्नल्स बना रहे हैं। फाइनल सिग्नल्स में ये जो सिग्नल है इसके साथ साथ हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का भी सिग्नल लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे लगा देंगे, यहाँ पर जो लास्ट में जो प्राइस का जो हमने फॉर्मूला लगाया है वहां पर हमें कॉमा दे देना है। कॉमा देके सेम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज में हमने एवरेज जो लिया है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे W2 इज ग्रेटर दैन किससे, AA2 से, AA2। ठीक है, और सेम यही फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लो चाहे तो, या फिर यहाँ पर आप मैनुअली भी डाल सकते हो। यहाँ पे कॉपी करके कॉमा दे दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद एंटर कर दो, तो यहाँ पे फाइनल सिग्नल हमारा यहाँ पर मिल जाएगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बेस पर। ठीक है, ये इसके साथ साथ मीन्स डिलीवरी परसेंटेज, वैल्यू इन करोड़, स्मार्ट मनी, इसके साथ साथ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बेस पर भी हमें यहाँ पर फाइनल सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पर हम आते, अभी यहाँ तक हमारा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे सारे कॉलम्स हमने ऐड कर लिए। अभी कोई भी कॉलम्स यहाँ पर ऐड नहीं करना है। अगर आपको कुछ करना है, एनालिसिस करना है किस ओपन हाई लो क्लोज के ऊपर, या फिर ओपन इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो, इस पर भी आप एनालिसिस कर सकते हो। तो जो आपके एनालिसिस करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आते आगे। अभी हम यहाँ पर स्टॉक एनालिसिस में आते हैं और स्टॉक एनालिसिस में आपको यहाँ पर टेबल बना देना है। ठीक है, तो टेबल किस तरीके से बनाना है वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें डेट ले लेनी है। ठीक है, तो डेट कहाँ से लेने वाले हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दो, जहाँ पर भी आपको डेट चाहिए वहाँ पर क्लिक कर दो। डाटा में आ जाओ। डाटा में यहाँ पे आपको डाटा वैलिडेशन का एक टूल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा डाटा टूल में आपको डाटा वैलिडेशन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर आपको लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डाटा वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ जो है वहाँ पे लिस्ट करना है। यहाँ पे एनी वैल्यू होगा तो यहाँ पे लिस्ट कर दो। ठीक है, लिस्ट करने के बाद यहाँ पर लिस्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे जो सोर्स है यहाँ पर क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके जो जहां पर भी आपको जो भी डेट आपको जहां तक डेट आपको सिलेक्ट करनी है वहां तक आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ तक लास्ट तक ये जो कंप्लीट जो है इतने यहाँ तक मैं डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा और ड्रॉप डाउन में सब यहाँ पर जितने भी डेट जो है वो डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, जो भी डेट आप यहाँ पर चूज करोगे वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और उसका डाटा हम यहाँ पर लेने वाले हैं। अभी किस तरीके से यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगा देना है, इज इक्वल टू सम इफ्स। यहाँ पे देखो दो फॉर्मूले, एक सम इफ का फॉर्मूला है, एक सम इफ्स का फॉर्मूला है। तो आपको सम इफ्स का फॉर्मूला लेना है, एस वाला। ठीक है, तो वहां पे टैप दे देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मूला में आपको सबसे पहले तो एलटीपी चाहिए। यहाँ पर देखो ये आपको मिल जाता है, सम रेंज क्या है, क्राइटेरिया 1 है, क्राइटेरिया रेंज 1 है, क्राइटेरिया रेंज 2 है, ऐसे आपको मिल जाता है। तो सम रेंज हमें चाहिए, तो सम रेंज सबसे पहले एलटीपी हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटी डाटा में आ जाना है। एलटीपी कहाँ पर है वो कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट कर लो। ठीक है, एलटीपी का कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कॉमा दे देना है। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1,
तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं। सबसे पहले तो डेट सिलेक्ट करना है, कॉमा दे देना है। उसके बाद स्टॉक एनालिसिस में आ जाओ और यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और F4 लगा देना है। F4 से आप इसको लॉक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ये लॉक हो गया है, डॉलर का सिंबल यहाँ पर आ चुका है, मीन्स यहाँ पर लॉक हो गया। उसके बाद कॉमा दे देना है, कॉमा दे दिया। उसके बाद वापस से इक्विटी डाटा में आ जाओ। अब यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 चाहिए हमें, तो यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 2 में हम यहाँ पर सिंबल ले लेंगे। उसके बाद कॉमा दे देना है, कॉमा दे दिया। उसके बाद फिर से स्टॉक एनालिसिस में आ जाओ और ये जो स्टॉक है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभी उसको लॉक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और एंटर कर दो। जैसे एंटर करोगे यहाँ पर आपका LTP का जो डाटा है वो LTP डाटा यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर डेट चेंज करोगे यहाँ पर LTP चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये डेट चेंज कर दिया मैंने, 26 का कर दिया और उसका LTP आ जाएगा। अभी LTP सही है कि गलत है वो हमें यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते, तो यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज का 26 तारीख का यहाँ पर हमें LTP चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज को देख लेते हैं। यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज 26 तारीख और उसका LTP कितना है 634.05, 634.05 मीन्स हमारा डाटा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे इसको ये जो फॉर्मूला है ऊपर फॉर्मूला बार भी दिख रहा है आपको, उसमें आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लो, यहाँ से क्रॉस से कैंसिल कर दो, व्यू ऐप में आ जाओ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अभी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ, बार बार आपको फॉर्मूला क्रिएट करने की जरूरत नहीं। बार बार आपको वहां से यहाँ पर भी फॉर्मूला बना दिया, वापस यहाँ पर भी फॉर्मूला बना दो, ऐसा नहीं है। मैं आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ, फास्टली आप कम टाइम में सब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टेबल जो है, ज्यादा से ज्यादा डाटा जो है वो एनालाइज कर सकते हो। इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझ लो कि फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला में एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो उसके बाद ही आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, पूरा टेबल किस तरीके से बनाना है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको व्यू ऐप ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला में देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो सम रेंज है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको पूरा मिल जाता है। तो सम रेंज को अगर आपने सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ये रेंज सिलेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे LTP है, तो लास्ट का LTP जो है वो LTP को हटा देना है, ब्रैकेट को वैसे ही रखना है, सिर्फ LTP जो है इसको हटा दो, ठीक है, हटा दिया। अभी यहाँ पर ये नीचे आपको देख रहे सजेशंस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चाहिए, व्यू ऐप चाहिए, ठीक है। तो व्यू ऐप कहाँ पर है, ये देखो लास्ट में आपका व्यू ऐप दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो। टैब का बटन है, टैब का बटन दे दो और एंटर कर दो। ये आप आ गया आपका व्यू ऐप। मीन्स सिंपल तरीका है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट कर लेना है और वहां पे चेंज कर देना है, तो आपका वहां पे डाटा आ जाता है। और ये काफी सिंपल है, आपको बार बार फॉर्मूला क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला, यहाँ पे आपका व्यू ऐप आ गया। अब ये सही है कि गलत है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखते, यहाँ पे व्यू ऐप कहाँ पर है, लास्ट में होगा व्यू ऐप, ये यहाँ पर है, ठीक है। 622.4 मीन्स यहाँ पर अभी आगे थे और यहाँ पर 622 मीन्स 0.4 मीन्स यहाँ पर डाटा जो है बिल्कुल सही है। सेम वैसे ही हमें यहाँ पर कॉपी कर लो, टैप दे देना है और यहाँ पर पेस्ट कर दो। अभी मैं सब जगह यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज में भी पेस्ट कर देता हूँ, स्मार्ट वन में भी पेस्ट कर देता हूँ, सिग्नल्स में हमें नहीं देना है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट में भी पेस्ट कर देता हूँ मैं, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज में पेस्ट कर देता हूँ, बिल्डअप, फाइनल रिजल्ट और ये जो है इसमें छोड़ देते हैं अभी फिलहाल तो, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं, अभी यहाँ पर हमने प्राइस चेंज परसेंटेज हमें लेना है। तो ये जो है ये कॉलम हमारा, अभी देखो यहाँ पर हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस चेंज परसेंटेज यहाँ पर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम नेम जो है वो हमारा गलत है, ठीक है। तो ये कस्टम का जो है वो कस्टम को भी यहाँ पर हटा देते, हटा दिया। अभी दो ही ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट स्टार्ट है, ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। तो उसमें आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका टेबल जो है वो टेबल का नाम है, यहाँ पर हमने जो टेबल सिलेक्ट किया था उसका ये नाम है, ठीक है। तो उसमें आपको टेबल के नाम में आपको कौन से कॉलम को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्राइस चेंज परसेंटेज लेना है, तो इसको सिलेक्ट कर लो, टैब दे दो, एंटर कर दो, ये हमारा प्राइस चेंज परसेंटेज आ गया। अभी यहाँ पे अगर मान लो आपका कुछ चेंज होता है, वैल्यू जो है अगर चेंज होती है तो यहाँ पे होम में आ जाओ और यहाँ से आपको परसेंटेज में कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी जनरल में होगा, ठीक है। तो अगर जनरल में होता है तो इस टाइप से होता, ठीक है। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम आगे आते हैं यहाँ पर हमें वेब की जगह वॉल्यूम ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कहाँ पर है, तो वी डाल देते, तो वी में आपको यहाँ पर वॉल्यूम मिल जाता है, टैप दे देना है, एंटर कर देना है। यहाँ पर आगे आते हैं, यहाँ पर हमें डिलीवरी परसेंटेज चाहिए, तो यहाँ पर वी वेब है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी नीचे जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ डिलीवरी परसेंटेज चाहिए, तो डी आपको डाल देना है। डी डाल दिया तो डी के रिलेटेड जितने भी होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो डिलीवरी परसेंटेज चाहिए, उसको सिलेक्ट कर लो, टैप दे दो, एंटर कर दो।
सेम वैसे यहाँ पर आना है स्मार्ट मनी। अभी स्मार्ट मनी के लिए आपको कस्टम, यहाँ पर अगर एस डालोगे तो नहीं आएगा, सिर्फ सिंबल आ जाएगा। इसलिए ये जो कस्टम है इसको हम डिलीट कर देते हैं और एस डाल देते हैं। अभी देखो स्मार्ट मनी आ गया, यहाँ पे इसको टैप दे दो, एंटर कर दो, स्मार्ट मनी आ गया। सिग्नल्स नहीं चाहिए। ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट के लिए यहाँ पर वेब की जगह यहाँ पर पूरा कस्टम का भी नाम हटा देते और ओपन इंटरेस्ट ओ आई देखो ओ डाल दिया, ओ आई आ गया, उसके बाद एंटर कर दो। सेम यहाँ पर इसको भी हम यहाँ पर कैंसिल कर देते। सी ओ आई यहाँ पर आ गया सी ओ आई, उसके बाद एंटर, उसके बाद सी ओ आई चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं, सी ओ आई चेंज। ठीक है, आ गया देखो सी ओ आई चेंज। एवरेज सी ओ आई भी आ गया, तो सी ओ आई परसेंटेज हमें चाहिए, सी ओ आई परसेंटेज, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज चाहिए। इसको सिलेक्ट कर लो, टैप दे दो, एंटर कर दो, यहाँ पर सी ओ आई परसेंटेज आ गया। अभी देखो यहाँ पर ये माइनस में आ गया और ये यहाँ पर ये जनरल में वैल्यूज में, तो इसको आपको परसेंटेज में कर देना है, परसेंटेज में कर दिया, ये परसेंटेज में आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको पूरा यहाँ पर डाटा लेकर यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, सिंपल ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नल्स में आते हैं। अभी सिग्नल्स में हमने कुछ फॉर्मूलाज में चेंज किया था। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि हमें बुलिश के लिए 1 लिखना है, बेरिश के लिए 2 लिखना है। ऐसा क्यों? वहां पे हम डायरेक्टली बुलिश या बेरिश भी लिख सकते थे, लेकिन हमने नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा रहे सम इफ्स का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा रहे। ठीक है, तो सम इफ्स का फॉर्मूला यहाँ पर लगा रहे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो वैल्यूज में ही आता है, टेक्स्ट में नहीं आता है। जो हम बुलिश लिख रहे हैं वो टेक्स्ट में। ठीक है, तो वहां पे टेक्स्ट का जो है फॉर्मूला में अगर आप टेक्स्ट में करोगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी सिग्नल्स नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर वैल्यूज में ले रहे हैं, 1 और 0 या फिर 1 और 2 में हम यहाँ पर ले रहे हैं, मीन्स यहाँ पर वैल्यूज में ले रहे हैं। तो वैल्यूज को हम यहाँ पर आके कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर हमें ये इसी फॉर्मूला को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर सिग्नल्स में आना है, यहाँ पर आपको इज इक्वल टू इफ, उसके बाद टैब दे दो। उसके बाद ये जो कॉपी किया हुआ फॉर्मूला इसको डाल दो और आगे का जो सम इफ का आगे जो है इसका जो इज इक्वल टू है उसको हटा दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्मार्ट मनी लिख रही है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी नहीं चाहिए हमें चाहिए सिग्नल्स। तो यहाँ पर इसको हटा देते और यहाँ पे देखो सिग्नल्स आ गए और टैब दे दो। ठीक है, उसका ये जो है इसको कॉपी कर लेना है, इसको यहां तक कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। उसके बाद यहाँ पर आना है। अभी देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अगर ये जो है इसका रिजल्ट आ जाता है, यहाँ पर मीन्स यहाँ पर 1 और 2 जो भी है वो रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर ये रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है इज इक्वल टू, यहाँ पर इज इक्वल टू 1, अगर 1 आता है तो 1 के लिए हमने क्या किया है बुलिश सिग्नल। तो यहाँ पे आप बुलिश डाल सकते हो या फिर बाय डाल सकते हो या फिर जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैंने यहाँ पर डाला हुआ है बाय सिग्नल, बाय एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आपको बाय एंट्री डालनी है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे बाय एंट्री डाल दो और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीटेड और फिर से कॉमा कर दो। अभी यहाँ पर क्या करना है, अभी 1 के लिए हमने बाय एंट्री डाल दिया, उसके साथ साथ वापस से यहाँ पे वी कर देता हूँ। वी मीन्स जो हमने फॉर्मूला यहाँ से कॉपी किया था, ये जो हमने फॉर्मूला जो है वो कॉपी किया था यहाँ तक, वो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर इज इक्वल टू हमें 2 लेना है। 2 के लिए हमने क्या दिया था, 2 के लिए हमने लिया था बेरिस, तो यहाँ पर सेल एंट्री डाल देते, सेल एंट्री। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड, ब्रैकेट वहां पर कॉमा लगा देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है, 2 ब्रैकेट कंप्लीट कर देना है, एंटर कर देना है। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हमें कुछ भी सिग्नल्स नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर कोई सिग्नल्स ही आया नहीं होगा 26 तारीख को। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे, डबल क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर नीचे ड्रैग हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये सेल एंट्री आ गई है। ठीक है, यहाँ पर बाय एंट्री आ गई है। मीन्स अभी कौन से स्टॉक में, ये वाला अबाउट इंडिया में यहाँ पर 26 तारीख को, यहाँ पर देखते हैं हम कहाँ पर है अबाउट इंडिया। ठीक है, अबाउट इंडिया 26 तारीख को यहाँ पर 1 लिखा आया होगा, सॉरी 2 लिखा आया होगा सिग्नल। यहाँ पे देखो 2 लिखा आया है, 2 लिखा है मीन्स यहाँ पर सिग्नल जो है हमें सेल का सिग्नल, सेल एंट्री मिली, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 के लिए सेल एंट्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आते और इसको वापस से कॉपी कर लेते, पूरे फॉर्मूला को कॉपी कर लेते और यहाँ पर हमें चाहिए बिल्डअप में जाना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। यहाँ पर सिंपल सिग्नल जो है, सिग्नल्स की जगह हमें बिल्डअप लेना है, बिल्डअप और
सेम वैसे ही यहाँ पर भी आप देख सकते हो दूसरा दो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाए, तो दोनों में आपको चेंज कर देना है, सिग्नल्स की जगह यहाँ पर बिल्डअप। ठीक है, हो गया। अभी यहाँ पर 1 के लिए हमने क्या लगाया, बुलिश, तो यहाँ पर हम बुलिश भी लगा सकते हैं, बेरिश भी लगा सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर बुलिश डाल दिया, मान लो बुलिश डाल दिया, और यहाँ पर 2 के लिए हमें क्या डालना है, बेरिश। ठीक है, तो यहाँ पर बेरिश डाल दिया और एंटर कर दो, तो यहाँ पे बुलिश और बेरिश आ जाएगा। 1 की जगह बुलिश आ जाएगा, 2 की जगह यहाँ पर बेरिश आ जाएगा। आरती इंडस्ट्रीज में यहाँ पर अगर देखेंगे 26 तारीख को, या फिर मैं अबाउट इंडिया में देखते हैं। ठीक है, अबाउट इंडिया में 26 तारीख का यहाँ पे बेरिश दिख रहा है, मीन्स वहाँ पे 2 लिखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देख के बिल्डअप में क्या लिखा है, 2 लिखा है। ये कौन सा है, यहाँ पर देखोगे तो अबाउट इंडिया 26 तारीख का जो डाटा है वो यहाँ पर जो है वो बिल्डअप जो है, बिल्डअप यहाँ पर 2 दिखा रहा है, मीन्स बेरिज दिखा रहा है। अभी नेक्स्ट जो डे है वहां पर 1 लिखा है, मीन्स 26 के नीचे जो 25 तारीख है, 22 तारीख को यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे देखो अबाउट इंडिया में 22 तारीख को बुलिश हो गया, मीन्स वहां पे 1 है। ठीक है, इस टाइप से भी आप कर सकते हो चाहे तो, या फिर मैंने जैसे किया है वैसे भी आप कर सकते हो। मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखो ये इसको हटा दिया पूरा, बुलिश या फिर बेरिश कुछ भी नहीं चाहिए, 1 ही चाहिए। 1 अगर आता है तो 1 चाहिए, और यहाँ पर बेरिश के लिए भी अगर 2 आता है तो 2 ही चाहिए हमें। ठीक है, 2 डाल दिया और एंटर कर दिया। अब यहाँ पर 1 और 2 में आ जाता है। ठीक है, 1 और 2 में आ जाता है, तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करके यहाँ पर होम में आ जाओ और यहाँ पर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाना है। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग किया हुआ है वहाँ पर, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाते हैं। न्यू रूल्स में आना है। न्यू रूल्स में यहाँ पर आपको टू स्केल जो है वहाँ पर आपको आइकॉन सेट ले कर देना है। आइकॉन सेट में यहाँ पर फर्स्ट आइकॉन जो है, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट आइकॉन, ये रेड वाला ले लेते डाउन का, उसके बाद ये ग्रीन वाला लेते आपका नो सेल, थर्ड में नो सेल। तो यहाँ पर परसेंटेज की जगह यहाँ पर नंबर्स कर देते, यहाँ पर भी परसेंटेज की जगह यहाँ पर नंबर्स कर देते, और यहाँ पर आपको डालना है 2 और नीचे यहाँ पर डालना है आपको 1। ठीक है, और यहाँ पर आपको ओके कर देना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। अभी देखो यहाँ पर 1 जो है, जहाँ पर 1 बिल्डअप हो रहा है मीन्स बुलिश हो रहा है, वहां पर अप का एरो दिख रहा है ग्रीन में। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 है तो वहां पे डाउन का एरो दिख रहा है रेड में। इस टाइप से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपको नंबर्स भी दिख रहे हैं और बिल्डअप भी दिख रहा है, एरो भी दिख रहा है, तो इसको आपको हटा देना है, नंबर्स को हटा देना है। तो यहाँ पे फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, मैनेज रूल में जाओ, और यहाँ पे जो हमने रूल्स बनाए थे इस पे डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करके यहाँ पे देखो शो आइकॉन ओनली। ठीक है, यहाँ पर शो आइकॉन ओनली, यहाँ पे टिक कर दो, ओके कर दो, उसके बाद अप्लाई एंड ओके कर दो। तो यहाँ पे 1 और 2 जो हमने नंबर्स लिए थे वो हट जाएंगे, सिर्फ आइकॉन रहेगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर बुलिश बेरिश आपको डालना है जो वो भी कर सकते हो, आपको जैसा चाहिए वैसे आप डाल सकते हो। यहाँ पर इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है, सेम वैसे फाइनल रिजल्ट में आ जाते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट में आ जाते हैं, V2 कर देता हूँ। अभी यहाँ पर आपको बिल्डअप की जगह यहाँ पर फाइनल रिजल्ट ले लेना है। तो यहाँ पे बिल्डअप की जगह हम यहाँ पर फाइनल सिग्नल, यहाँ पर भी बिल्डअप की जगह हमें फाइनल सिग्नल। ठीक है, ये दोनों हो गया। अभी यहाँ पर आपको 1 और 2, सेम 1 और 2 में आपको यहाँ पर बुलिश लेना है, तो यहाँ पर बुलिश ले सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा बुलिश, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड। यहाँ पर भी 2 की जगह यहाँ पर बेरिश, उसके बाद ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीटेड और एंटर कर दो। तो यहाँ पर आपका बुलिश और बेरिश में आपका डाटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बुलिश और बेरिश में आपका डाटा आ जाएगा। अभी यहाँ पर सिग्नल्स किसी में भी नहीं आ रहे। ठीक है, किसी में भी सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो देखते हैं अभी दूसरी डेट यहाँ पर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, 26 तारीख का कर लेता हूँ। यहाँ पे आता है कि सिग्नल नहीं आता है। ठीक है, दूसरी डेट ले लेता हूँ। यहाँ पर ये ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये फाइनल सिग्नल यहाँ पर आ चुके हैं, बुलिश बेरिश। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पर ले सकते हो। अभी इसको आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो। अभी सिग्नल्स जो है, अभी मान लो आपको बाई सिग्नल आता है तो ग्रीन में कलर आना चाहिए, सेल सिग्नल आता है तो रेड में आना चाहिए। ऐसा करना है तो यहाँ पे सिग्नल्स पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल और डाउन का एरो प्रेस करो, पूरा सिलेक्ट कर लो। सिंपल सा है, पूरा सिलेक्ट करो रोज को, कॉलम को पूरा। ठीक है, उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाओ, हाईलाइट सेल रूल्स, इसमें आपको टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको डालना है, यहाँ पर जो नाम डाला है आपने, बाय एंट्री सेल एंट्री, तो यहाँ पे डाल दो बाय एंट्री,
ठीक है, बाय एंट्री डाल दिया। यहाँ पे देखो ऑलरेडी बाय एंट्री डाल दिया तो यहाँ पे रेड कलर में आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर विथ ये जो है ये लाइट रेड लाइट फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट इस टाइप को सिलेक्ट किया। अभी हम यहाँ पर ग्रीन में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम अगर येलो में सिलेक्ट करेंगे तो येलो आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कस्टम कलर में आ जाते हैं, कस्टम फॉर्मेट में आ जाते हैं। बोल्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसको व्हाइट कर देता हूँ और फिल में यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ। सॉरी बाय ले रहे तो यहाँ पर ग्रीन में कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये पूरा ग्रीन में आ जाएगा, जहां जहां पर बाय एंट्री है वहां पर ग्रीन में आ जाएगा। फिर से यहाँ पर होम में आ जाते हैं, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स में टेक्स्ट दैट कंटेंट में आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको सेल सिग्नल सेल एंट्री ये लिख दो। और यहाँ पे अगर आपको ये लेना है तो ये ले सकते हो, या फिर कस्टम फॉर्मेट में जाओ। कस्टम फॉर्मेट में यहाँ पे रेड को सिलेक्ट कर लो, फॉन्ट में आके यहाँ पर बोल्ड, और ये टेक्स्ट का जो है कलर वो व्हाइट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखो ये व्हाइट में आ गया और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड आ गया, ओके कर दो। तो यहाँ पे इस टाइप से आप चेंज कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो कर सकते हो। सेम वैसे यहाँ पर भी कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लो, होम में आ जाओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आपको टेक्स्ट दैट कंटेंट में यहाँ पे बुलिश लिख दिया, और बुलिश के लिए हम यहाँ पर सिंपल ग्रीन कलर दे देते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, आपको जैसा चाहिए वैसे आप बाद में कर सकते हो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप खुद जैसी चाहिए वैसे कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेंट और यहाँ पे बेरिश लिख देता हूँ मैं, और ये वैसे रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पर बेरिश सिग्नल आ रहे हैं वहाँ पे रेड लिख के आएगा, वहाँ पे जहाँ पे बुलिश सिग्नल आ रहे हैं वहाँ पर ग्रीन लिख के आएगा। ठीक है, वैसे आप यहाँ पर प्राइस चेंज में भी कर सकते हो। अगर प्राइस चेंज में यहाँ पर सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ जाओ, और यहाँ पर आपको हाईलाइट सेल रूल अभी ग्रेटर देन, अभी मान लो आपको 3% से ज्यादा, यहाँ पर मान लो 3% से ज्यादा अगर यहाँ पे प्राइस चेंज होता है, 3% से ज्यादा अगर प्राइस चेंज होता है तो कोई एक कलर आ जाए, तो यहाँ पे कोई भी कलर आप ले सकते हो। ग्रीन कलर ले लिया मैंने और ओके कर दो। तो 3% से ज्यादा जो भी वहाँ पे चेंज हुआ है वो आपको डायरेक्टली हाईलाइट हो जाएंगे। सेम वैसे ही माइनस अगर 3% का चाहिए तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आ जाओ, लेस देन करो, और यहाँ पर आपको 3% से कम कर लेना है। तो यहाँ पे -3% कर दो और यहाँ पर रेड ही रहने दो चाहे तो। ठीक है, और ओके कर दो। तो जहां पर -3% से ज्यादा चेंज हुआ है, -3% से ज्यादा चेंज हुआ है, कम हुआ है चेंज, तो वहां पर आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। इस टाइप से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके काफी आसानी से काफी बढ़िया यहाँ पर जो आपका टेबल है वो टेबल बना सकते हो। ठीक है, सेम अभी यहाँ पर हमने हो गया। अभी यहाँ पर OI वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट हमें लेना है। ठीक है, तो वो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे स्मार्ट मनी में आ जाता हूँ मैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमने जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट के लिए हमने 1 लिया है। अगर ब्रेकआउट नहीं होते तो कुछ भी नहीं लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला को पेस्ट कर दो। यहाँ पे स्मार्ट मनी की जगह हमें लेना है, स्मार्ट मनी की जगह जो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है उसको लेना है। तो यहाँ पर किस नाम से यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम डिलीवरी एंड OI ब्रेकआउट। अभी ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सॉरी FNO के स्टॉक का आता है, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम डिलीवरी एंड OI ब्रेकआउट लेने वाले। उसके बाद टैब दे दो, एंटर कर दो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 आ गया है। ठीक है, और नीचे अगर हम ड्रैग कर लेते हैं तो यहाँ पे 0 और 1 दिख रहा है। ठीक है, तो 0 और 1 दिख रहा है तो हमें 0 नहीं चाहिए, 0 हमें नहीं चाहिए। अगर ब्रेकआउट होता है तभी हमें दिखना चाहिए, अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला में चेंज करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे यहाँ पर इफ लगा देंगे, इफ टैब दे देना है, और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे और लास्ट में भी यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ पर 1 आता है तो यहाँ पे 1 ही लिख के आए, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी ना लिख के आए। इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट है और यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट है, एंटर। ठीक है, और इसको हमें अभी यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे देखो जो 0 है वो 0 यहाँ से हट जाएगा, और जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है वही सिर्फ यहाँ पर बच जाएगा। तो इसको फिर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। अभी इसको भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे। ठीक है, 1 और 0 में आपको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ मैनेज रूल्स में, मैनेज रूल्स में यहाँ पे न्यू रूल्स में आ जाओ, और सेम वैसे आपको आइकॉन सेट में आ जाना है। आइकॉन सेट में आ गए और यहाँ पर आपको टिक ले लेनी है। यहाँ पर देखो ये टिक ले लो, आप जो चाहे वो आइकॉन ले सकते हो। ठीक है, मुझे टिक चाहिए, मैं टिक ले रहा हूँ। ठीक है, नो आइकॉन सेट, यहाँ पर भी नो आइकॉन सेट। उसके बाद यहाँ पर आपको नंबर्स और यहाँ पर भी आपको नंबर्स, और अभी यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको 1 डाल देना है, नीचे 0 ही रहना है और ओके कर दो और अप्लाई एंड ओके कर दो। यहाँ पर देखो जहां जहां पर 1 लिखा है वहां पर आपको
टिक दिख रही है, और जहाँ पर कुछ भी नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सिंपल वापस से इनको सबको सिलेक्ट कर लो और मैं आके कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल, और इस रूल में यहाँ पे डबल क्लिक करो और यहाँ पर आपको शो आइकॉन ओनली उस पर क्लिक कर देना है और अप्लाई और ओके कर दो। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ आइकॉन रहेंगे, आपका 1 और जो बाकी का नंबर से वो नहीं रहेगा। इसको मैं अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, हो गया। ठीक है, इस टाइप से आप टेबल बना सकते हो। अभी ये यहाँ का बन गया, तो इक्विटी का जो है इक्विटी का भी काफी आसानी से यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं एक फटाफट से बना के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एलटीपी, वीवेप, प्राइस चेंज एंड वॉल्यूम ये सेम है, तो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो डायरेक्टली सिंबल जो है ये सिंबल यहाँ पर चूज हो गया, ये जो डेट है ये डेट भी यहाँ पर चूज हो गई। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पर, इसको मैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं शॉर्टकट में यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, या इसको कॉपी कर लो, उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते, पेस्ट करके यहाँ पर इसको एलटीपी की जगह डिलीवरी क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिलीवरी क्वांटिटी कहाँ पर है, डिलीवरी क्वांटिटी, एंटर। ठीक है, सेम वैसे ही कंट्रोल भी डिलीवरी परसेंटेज लेना है, इसको डिलीवरी परसेंटेज टैब, एंटर। ठीक है, वैल्यू इन करोड़ भी कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको डिलीट वैल्यू इन सीआर, एंटर। ठीक है, स्मार्ट मनी भी यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, स्मार्ट मनी टैब और एंटर। ये स्मार्ट मनी आ गया। अभी सिग्नल्स का भी हम यहाँ पर सेम ले लेंगे। ये वाला जो सिग्नल्स का जो है इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पर इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ जाओ और वी कर दो। ठीक है, ये कंट्रोल हो गया, पेस्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अभी यहाँ पर सिग्नल्स का वैसे रखने दें, सिर्फ यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो हमारा जो स्टॉक है वो इसके बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, ये A6 के, हमें चाहिए P6, इसका सिग्नल चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पर A6 लिखा है वहां पे आपको P6 कर देना है। ठीक है, यहाँ पर A6 की जगह P6 कर दो और एंटर कर दो, यहाँ पर A6 की जगह P6 आ जाएगा। ठीक है, उसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक। ठीक है, यहाँ पर जहां पर बाय सिग्नल मिल रहे हैं वहां पर आपको बाय सिग्नल मिल जाएगी। ठीक है, सेम ऐसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए, इसको कॉपी कर लो, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो पूरा, राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग दिख रही है, ये फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दो। जैसे फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे सेम ऐसी फॉर्मेटिंग यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट, तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट का जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेते कॉपी, और उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो सिंबल जो है वो सिंबल यहाँ का ही आ गया है A6 का, तो यहाँ पे हमें P6 चाहिए, तो यहाँ पर P6 कर देते, P6 कर देते, और यहाँ पे वॉल्यूम डिलीवरी एंड OI ब्रेकआउट लिया है, तो हमें वॉल्यूम डिलीवरी एंड OI ब्रेकआउट नहीं लेना है, हमें लेना है सिर्फ वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट। ठीक है, इसको हटा देता हूँ, हमें लेना है सिर्फ वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट। तो लास्ट में देखो यहाँ पर दो टाइप के ब्रेकआउट हमने लिए, वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट लिया है, वॉल्यूम डिलीवरी एंड OI ब्रेकआउट लिया है, तो हमें वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट लेना है। FNO के स्टॉक के लिए हमें ये वॉल्यूम डिलीवरी एंड OI ब्रेकआउट लेना है, इक्विटी स्टॉक के लिए विदाउट FNO स्टॉक के लिए वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट लेना है, उसको सिलेक्ट करके टैब दे दो, एंटर कर दो। ठीक है, अभी यहाँ पर आ जाएगा। अभी इसको ड्रैग कर लेते हैं नीचे तक, तो यहाँ पर देखो जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पर इसको कॉपी कर लो, यहाँ तक का जो है इसको कॉपी कर लो, यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट को सिलेक्ट कर लो यहाँ से। ठीक है, लास्ट में इसको सिलेक्ट कर लो कंप्लीट, राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देना है, तो सेम वैसे ही हो जाएगा। 1 की जगह वहाँ पे आपको टिक दिख जाएगी, और अगर 1 नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप जो शीट जो है वो शीट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे चाहिए वैसे शीट क्रिएट कर सकते हो। अभी मान लो यहाँ पर आपने डेट चेंज कर दी, तो डेट चेंज करते उस डेट का आपको यहाँ पर डाटा मिल जाएगा। ये देखो पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तो जहाँ जो लेटेस्ट डेट है, अभी मान लो यहाँ पर लेटेस्ट डेट आ रही 26 तारीख है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद उसका यहाँ पर डाटा आ जाता है, और यहाँ पर कहाँ पर सेल सिग्नल मिल रहे हैं, कहाँ पे बाय सिग्नल मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख जाता है, कहाँ पे बिल्डअप क्या हो रहा है। इसमें भी आपको कहाँ पे सेल सिग्नल, कहाँ पे बाय सिग्नल मिल रहे हैं, वो आपको यहाँ पर दिख जाते हैं।
ठीक है। तो इस टाइप से आपको कंप्लीट जो है वो कंप्लीट यहाँ पर टेबल बना देना है। अभी ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ी हो गई है, इसकी वजह से मैं यहाँ पर जो डिटेल एनालिसिस का जो शीट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये डिटेल जो एनालिसिस है ये बता दूंगा, और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो भी इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ये अभी यहाँ पर इस वीडियो में जो है, इस वीडियो में बस इतना तक ही मैं आपको बता रहा हूँ। आगे चल के जो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिटेल में आपको यहाँ पर बता दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर ये जो एनालिसिस शीट जो है वो अगर आपको पसंद आता है तो, या फिर अगर आपको बनाने में दिक्कत आती है, अगर आपको डायरेक्टली बाय करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो और बाय कर सकते हो। ठीक है, सो अभी इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।